हेलो एवरीवन। अभी का टॉपिक है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन हमने इसके पहले पढ़े थे, जिसमें पहला था रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, रोटरी कंप्रेसर और सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। ये तीन जो हैं वो मेन कंप्रेसर के क्लासिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर की, जिसको हिंदी में पश्चाग्र कंप्रेशन भी कहा जाता है। इस प्रकार के कंप्रेशन में कम स्विफ्ट वॉल्यूम व हाई कंडेंसिंग प्रेशर की आवश्यकता होती है, वहाँ इसका उपयोग किया जाता है। ये R12, R22 व R50, R717 जैसे रेफ्रिजरेंट के लिए उपयोग में लाया जाता है। कंप्रेसर बेसिकली हमें वेपर कंप्रेशन सिस्टम में उपयोग किया जाता है। यहाँ पे इसका उपयोग किया जा रहा है। यह दो प्रकार से होते हैं। पहला है सिंगल एक्टिंग वर्टिकल कंप्रेसर और दूसरा है डबल एक्टिंग कंप्रेसर। यहाँ पे हम लोग सिंगल एक्टिंग वर्टिकल कंप्रेसर की बात करेंगे। इस कंप्रेसर में सिंपल सा है, जैसे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट होता है उसी तरीके से ये कंप्रेसर काम करता है। इसमें आप एक प्राइम मूवर यूज करते हैं। प्राइम मूवर का तात्पर्य एक मोटर हो सकता है, एक इंजन हो सकता है, जो कंप्रेसर को एक्सटर्नली ऊर्जा या एनर्जी प्रोवाइड करता है। मोटर अगर इस्तेमाल हम कर रहे हैं तो मोटर हमारा बिजली से चलता है, बिजली उसको सप्लाई पावर देती है। कंप्रेसर में एक पिस्टन और सिलेंडर अरेंजमेंट होता है। इसमें दो, एक इनलेट वाल्व, एक आउटलेट वाल्व लगा होता है। इनलेट वाल्व जहाँ से एयर या रेफ्रिजरेंट इन होता है, और आउटलेट वाल्व जहाँ से एयर या रेफ्रिजरेंट बाहर निकलता है। अगर इसकी वर्किंग हम समझना चाहें तो सबसे पहले हम ये मानते हैं कि जब पिस्टन टीडीसी पर होता है, टीडीसी का मतलब टॉप डेड सेंटर, जो पिस्टन का सबसे ऊपरी या सबसे कहें सबसे जो गहरा, अगर वर्टिकल सिलेंडर है तो हमारा पिस्टन का जो सबसे टॉप मोस्ट सतह है जहाँ तक वो मूव कर सकता है, वो कहलाता है टीडीसी, टॉप डेड सेंटर। उसके बाद थोड़ी सी जगह बचती है, वो कहलाती है क्लियरेंस वॉल्यूम। जब पिस्टन टीडीसी पे होता है तो उसके ऊपर थोड़ी सी जगह बचती है, उसको बोलते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम। उस क्लियरेंस वॉल्यूम में हमारा रेफ्रिजरेंट या एयर भरी होती है, जब हमारा पिस्टन टीडीसी पे होता है और काफ़ी प्रेशर में भरी होती है। जैसे ही हमारा पिस्टन टीडीसी पे रहता है, कोई भी वॉल्व हमारा खुला नहीं होता है। उसके बाद पिस्टन डाउनवर्ड यानी टीडीसी से बीडीसी, बीडीसी का मतलब है बॉटम डेड सेंटर, बीडीसी की ओर चलना शुरू करता है। जैसे जैसे पिस्टन बीडीसी की ओर चलना शुरू करता है, हमारे सिलेंडर के अंदर का दाब कम होने लगता है और उसके साथ साथ उसका आयतन बढ़ने लगता है। जैसे ही दाब सक्शन प्रेशर के से कम या बराबर पहुंचता है, कि बराबर ही पहुंचता है, तुरंत इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है और बाहर से रेफ्रिजरेंट या एयर अंदर आनी शुरू हो जाती है। और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है तब तक पिस्टन बीडीसी पर नहीं पहुंच जाता। बीडीसी पर पहुंचने के बाद दोनों वाल्व बंद हो जाते हैं, फिर से बंद ही रहते हैं, और सक्शन वाल्व भी बंद हो जाता है, और फिर से अब पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चलता है, जिससे वॉल्यूम कम होने लगता है और सिलेंडर के अंदर कंप्रेशन बढ़ने लगता है। कंप्रेशन बढ़ता रहता है। जैसे ही सिलेंडर के अंदर प्रेशर एग्जॉस्ट प्रेशर के बराबर होता है, तुरंत एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और उससे हमारा जो एयर या रेफ्रिजरेंट है वो रिसीवर में जाके इकट्ठा हो जाती है। रिसीवर में एक गेज लगा होता है। अगर हमें प्रेशर, जहाँ से आप प्रेशर पढ़ सकते हैं, वो प्रेशर एयर का भी हो सकता है और रिसीवर का भी हो सकता है, सॉरी रेफ्रिजरेंट का भी हो सकता है। तो ये बेसिक सी वर्किंग थी हमारी, कि कैसे एक रेफ्रिजरेंट आ रहा है और कब रेफ्रिजरेंट कैसे निकल रहा है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि रेफ्रिजरेंट या एयर का इनलेट भी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और वो सक्शन प्रेशर है, और ये आउटलेट या इसको इकट्ठा भी किया जा रहा है और वो प्रेशर है आउटलेट प्रेशर,
एग्जॉस्ट प्रेशर पे आउटलेट वाल्व या एग्जॉस्ट वाल्व से इसको इकट्ठा किया जा रहा है। इसको एक रिसीवर में इकट्ठा करके रखा जाता है।